किसी ने डाला था, इट्स ब्यूटीफुल टू बी अलोन. टू बी अलोन डजंट मीन लोनली. इट मीन्स द माइंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड कंडीशन बाय सोसाइटी. यहाँ पर ये लोनलीनेस की बात कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है. अक्सर हम ये कहते हैं कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेला हो गया हूँ. मेरे अकेले होने का मतलब क्या है? मेरे अकेले होने का मतलब मैं ये निकालता हूँ कि मैं अकेला हो मतलब कि मैं खाली हूँ, मैं अकेला हूँ. लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम अकेले तो कभी होते नहीं हो. मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ है, ये मन या ये माइंड जिसे कहा जाता है, टिल द टाइम इट इज़ विद यू, यू आर नेवर अलोन एंड लोनली. ही इज़ योर कंपेनियन फॉर टिल द टाइम यू आर हियर इन दिस प्लेस कॉल्ड दिस अर्थ. So this companion is not going to leave you in any condition, I am telling you. So you are never lonely, first of all. Okay. But still he says further, कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि तुम अकेले तो नहीं हो, कभी होते ही नहीं हो. मैं उसको अकेलापन नहीं मानता हूँ. ये कह रहे हैं कि मैं उसे अकेलापन मानता हूँ जब तुम समाज की किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हो. तुम सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस नहीं करते हो. तो ही सेज दैट इट मीन्स द माइंड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड कंडीशनड बाय सोसाइटी. मतलब तुम्हारे चारों तरफ जो हो रहा है तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? तब तुम कहोगे कि तुम एक लोनलीनेस, इसे असली एकांत कहा जाता है. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एकांत कहते हैं. ये एक ऐसे एकांत की तलाश हो रही है या एक ऐसी लोनलीनेस या एकांतवास मैं चाहता हूँ जिसमें सब कुछ होते हुए भी मेरे ऊपर कोई असर ना होता हो. मैं ही रहता हूँ और मैं सिर्फ मैं ही रहता हूँ और सिर्फ मैं ही रहता हूँ. मेरी बात याद रखना, मैं सिर्फ मैं ही रहता हूँ वहाँ पर. बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पूरे संसार में क्या हो रहा है. संसार है या ख़त्म हो गया, मुझे इससे मतलब नहीं. मेरी शांति भी नहीं हिलेगी और मेरा एकांतवास ऐसा ही है. क्योंकि ये कभी नहीं हिल सकता. तुम मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी भी हाल में. तुम मेरी शांति को ख़राब नहीं कर सकते. चाहे सोसाइटी में कितना भी लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद या दुरात्मा या पता नहीं क्या यहाँ पर होता रहता है, लड़ाई लोभ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आपस में झगड़ना बुराई करना, तुम ये सब करते रहो. मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम मुझे नहीं डिस्टर्ब कर पाओगे. तो मैं उसे एकांतवास कहता हूँ. एकांतवास का ये मतलब नहीं है मैं अकेले रहता हूँ. एकांतवास का मतलब है कि मैं भीड़ में भी अकेला रहता हूँ. मैं बात करते हुए भी तुमसे अकेला रहता हूँ. मैं एकांतवासी हो गया हूँ. तुम समझने का प्रयास करो. एकांतवासी मीन्स मैं अकेले ही रहता हूँ और मैं अकेले ही रहना पसंद करता हूँ. मैं पूर्णतः अकेला ही हूँ. तुम समझो इस चीज़ को कि समुद्र में सिर्फ मैं ही वो समुद्र हूँ और बाकी तो सब मेरी बूंदें हैं. मैं वो समुद्र हो गया हूँ जो एकांतवास करता हूँ. समझने का प्रयास करना. आत्मा का मूल स्वभाव और स्वरूप यही है. दिस इज़ द अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट बेसिक नेचर ऑफ सोल. इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एनीथिंग. ना तो ये आग से जलती है, ना पानी से भीगती है, ना कुछ हो, ना सुखाई जा सकती है वायु द्वारा, अगर गीता का दूसरे अध्याय में जाओ. और मैं वो हो गया हूँ. तो आत्मा एकांतवासी है, लेकिन सब कुछ उसमें होता है. लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, समुद्र हैं, पहाड़ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, एरोप्लेन हैं, बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, लेकिन आत्मा एकांतवासी है. समझे? तो एकांतवासी बनो. अब तुम वैसे तो बन नहीं सकते आत्मा, ये सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी कभी कोई बनता है. कोई किसी का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं हो सकता. नोबडी कैन बी ट्रांसफॉर्म लाइक दैट. लेकिन तुम प्रयास कर सकते हो नज़दीक जाने का. मैं तुमसे ये कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्रयास कुछ और ही चल रहा होगा. पता नहीं कौन सी चीज़ में लगे होगे. मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, या पैसे कमा लूँ, पता नहीं कौन सी चीज़ में.
लेकिन तुम इस चीज़ का प्रयास करो कि तुम एकांतवासी हो जाओ, आत्मा के करीब लाओ, आत्मा के गुणों के पास पहुँचो। आत्मा तो तुम नहीं बन पाओगे, वो तो सिर्फ वो बन सकता है जिसके ऊपर स्वयं परमेश्वर कृपा करते हैं, बस। उसका और कोई साधन भी नहीं है, वो किसी साधन से प्राप्त नहीं है और ना इसे किसी भी साधना से प्राप्त किया जा सकता है। मैं तुमसे सीधे डिक्लेयर करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही कृपा से प्राप्त हो सकता है, बस। उसे कोई समझ ही नहीं सकता। लोग तो मान ही नहीं रहे थे, कोरोना ने समझा दिया कि भगवान है, बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी हालत ख़राब है, सब पूजा पाठ ही कर रहे हैं। तो यही मैं तुमसे कहता हूँ, ये पहले थोड़ी सी अकल आ जाती तो ऐसी स्थिति ना होती, थोड़े कर्म सुधार लेते। बहरहाल मैं इस पे लेक्चर नहीं दूंगा, पर मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम एकांतवासी हो जाओ। तुम भीड़ में अकेले हो, बात करने में भी तुम एकांतवासी हो, सबसे मिलने जुलने में भी तुम एकांतवासी हो, मेले में भी तुम एकांतवासी हो। तुम मेले में हो पर नहीं हो, पर होते हुए भी नहीं हो। एकांतवासी की परिभाषा है कि मैं होते हुए भी नहीं हूँ, जैसे कि आत्मा है। आत्मा ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, ठीक है आत्मा, लेकिन तुम्हें कभी भान नहीं होता। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं उसी में बैठा हुआ बोल रहा हूँ, बिल्डिंग है, मकान है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हें भान होने नहीं देती कि वो है। वो इतना एकांतवासी है, ब्रिलियंट है वो, अनेकों हाथ पांव लिए हुए वो एक विचित्र किस्म का तत्व और जीव है। वो भी एक किस्म का जीव है और वो तुम्हारी बात सुनता है, सब कुछ मैनिपुलेट करता है, सब कुछ कैलकुलेट करता है, सब कुछ करता है, और फिर भी वो एकांतवासी है। अब ये एकांतवासी की अवस्था प्राप्त करनी है, समझे? तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज लोनलीनेस, द डिवाइन लोनलीनेस, इन विच आई एम ऑलवेज अलोन, even in a crowd, even in a chaos, even with people, even with parents, even at home, even with family, with society, even in a marriage celebration, anywhere, I am alone. So that's the beauty of loneliness, okay? That you are there among chaos, and that's beauty of mind, can only be generated or can only be given by the Supreme Lord, and no one else can get it with his her own efforts. That is the point. Is you cannot make an effort to be a lonely person by yourself. You can only be made a lonely person if the wish of the God is there. Else you try, you keep trying, you will not get it. तो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अगर कुछ नहीं होता, थोड़ा प्रयास नज़दीक होने का जाओ। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कितना कम समय है, तुम जानते ही हो। तो मुझे उम्मीद है कि तुम भीड़ में अकेले होने की कला को विकसित करना सीखोगे। धन्यवाद।